अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक बड़ा ही अहम वाक़या जो है कल से हुआ हुआ है। कल ये रात का टाइम है, शाम का टाइम है। कल इसी टाइम पे रफली मेरे पास पहले ख़बर आई थी और वो आया था कि एचएसएन कॉलेज लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं उनका एक आप समझे मेमोरेंडम जो था वो निकला और वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होना शुरू हो गया। तो उसके मुतालिक पहले तो मैं वेरीफाई करता रहा कि ये इसमें कितना सच है कितना गलत है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज़ का तो यकीन नहीं किया जा सकता। लोग इतने जालिम हैं कि वो तो अमरीकी हुकूमत के भी लेटर हेड बना के उसके ऊपर जो है ना वो मेमोरेंडम निकाल लेते हैं। तो जब तक उसकी तहकीक हुई तब तक ये खबर आना शुरू हो गई कि जनाब उन्होंने 2 बच्चों की फ़ीसें जो हैं वो माफ़ की हैं। अच्छा, उसमें पहले ये नहीं था, पता चल रहा था कि वो किसके बच्चे हैं। सिर्फ वालदा का नाम लिखा हुआ था कि वालदा थी जिन्होंने अपील की थी, और फिर पहले स्कूल को अपील की और फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को की, फिर उन्होंने गवर्नर को की और गवर्नर ने फिर एडवाइस किया और वो ट्रिकल डाउन होके नीचे तक आया और उसके बाद वो उन बच्चों की फ़ीसें माफ़ हो गई, और कोई 3 साल की या 2 साल की जो भी थी। अब ये खबर पहले आई थी, उसके बाद अगली खबर आई कि जी उन बच्चों को तो निकाल दिया प्रिंसिपल ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जब ये हुक्मनामा जारी किया कि जनाब इनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए या उनको ना निकाला जाए, इस तरह के जो भी था, तो तब तक आग लग चुकी थी। अब जो एचएसएन वाले हैं ना, एचएसोनियन जो हैं, मैं खुद उस स्कूल में पढ़ा हूँ, उस जगह पे गया हूँ, मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया। एचएसोनियंस बड़े पैशनेट हैं एचएसएन के बारे में। एचएसोनियन जो है ना वो उम्र के जिस मर्जी हिस्से में पहुँच जाएँ वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है उससे जुड़े रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में। और उसकी एक वजह यह है कि एचएसएन कोई स्कूल नहीं है, एचएसएन एक इंस्टीट्यूशन है। और पाकिस्तान में इस तरह का कोई और हमें इंस्टीट्यूशन नहीं नज़र आता, और जिसकी ट्रेडिशंस हैं, एचएसएन की जो वजह शोहरत है वो उसकी ट्रेडिशंस हैं। और अब आप अगर देखें, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जो शायद एचएसएन जितने महंगे हों, बट डेफिनेटली उतने ज़रूर महंगे हैं। यानी ये भी नहीं है कि आप एचएसएन में पढ़ रहे हैं तो जी आप पता नहीं करोड़ रुपये की फ़ीस दे रहे हैं, वो भी नहीं है, वो गलत बात है। क्योंकि पहले इसको जब मैं छोटा था और मैं गया था एचएसएन में तो लोग इसको चीफ्स कॉलेज भी कहते थे, लेकिन वो इसलिए कहते थे कि एचएसएन में लड़के पगड़ियाँ पहनते हैं, घुड़सवारी करते हैं, टेंट पैकिंग करते हैं। और जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त फॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें कंपलसरी थी। स्पोर्ट्स वगैरह तो हर बच्चे के लिए, हर उसके लिए कंपलसरी होती थी, वो अच्छा हो या बुरा हो। उसमें वो घोड़े से गिरना है, उसने बार बार गिरना है, लेकिन उसको करनी है सुबह को उठ के। तो एनीवे, अब ये जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई और सारे इसके ऊपर बड़े डिस्टर्ब थे। फिर उसके बाद एक खबर आई कि जी ये आहद चीमा साहब के बच्चे हैं। आहद चीमा साहब जो पहले ब्यूरोक्रेट थे और अब पीएमएलएन से बड़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फिर सरकारी तौर पे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लेना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी ये सब कुछ हो रही थी और सुबह दोपहर तक आज दोपहर तक जो डेवलपमेंट हो रही थी उसमें सबसे पहले एक प्रिंसिपल उनके माइकल थॉमस जो हैं या थॉमसन, उनका एक लेटर आया। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और जो है वो लेटर आया और उसमें उन्होंने रीजंस बताए कि वो एक फॉरेनर की हैसियत से वो 100% यहाँ पे आके अपनी परफॉर्मेंस देते रहे, बड़े खुश हैं। लेकिन अब जो उनके अपने वर्ड्स हैं कोट अनकोट के ब्रेजन किस्म की जो दखल अंदाजी हो रही है स्कूल के मामलात में, उसके होते हुए वो अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सकते और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और ये है कि आने वाले जो 5 दिन हैं, आप समझे 1 अप्रैल से वो अपने ओहदे पे नहीं होंगे और वो एज हेड मास्टर एचएसएन कॉलेज वो नहीं होंगे। अच्छा, ये खबर जो थी ये बेइंतहा बिजली की तरह गिरी हर एक के ऊपर, क्योंकि सडनली एचएसएन के प्रिंसिपल का या हेड मास्टर का प्रिंसिपल का सॉरी हेड मास्टर नहीं, प्रिंसिपल का इस तरह से रिज़ाइन करना जो है वो एक अनहोनी बात है। लोग तो तगो करते हैं एचएसएन का प्रिंसिपल बनने के लिए, कुजा इसका कि वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं। अच्छा, वो सपोजडली मैं तो पिछले कुछ साल से ज़्यादा फॉलो नहीं किया मैंने स्कूल एक्टिविटीज़ को, लेकिन जो मुझे बाकी एचएसओनियंस बताते हैं वो ये कि ही इज़ अ गुड प्रिंसिपल और उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ा अपलिफ्ट किया उन्होंने स्कूल को वहाँ पे। खैर, बात आई गई हो गई। अभी ये हुआ था कि
थोड़ी देर के बाद खबर आई कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया एहतजाजन, और यानी प्रिंसिपल के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिज़ाइन कर दिया। फिर मुझे किसी ने खबर भेजी कि जी सैयद बाबर अली, ये पैकेजेस वाले, नेस्ले वाले, मिल्क पैक, लम्स यूनिवर्सिटी, बहुत उनके क्रेडिट पे बहुत चीज़ें हैं, सैयद बाबर अली ने रिज़ाइन कर दिया। और सैयद बाबर अली ने कहा कि मैं इस तरह के माहौल में काम नहीं कर सकता, और उन्होंने प्रिंसिपल को बड़ा उन्होंने प्रेज़ किया और उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल की बड़ी गिरां कदर खिदमात हैं। अब थोड़ी देर के बाद सैयद बाबर अली का जो रेजिग्नेशन लेटर था वो भी सोशल मीडिया पे आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वो खातून जिनके वो बच्चे थे, जिनके नाम से एप्लीकेशन थी, उनका कोई रिएक्शन ऊपर नहीं आ रहा। यानी आज शाम को कुछ देर के बाद मुझे क्लिप आई, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब अता तारड़ साहब, उनकी एक वीडियो क्लिप मुझे किसी ने भेजी और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जी आज चीमा साहब के बच्चे जो हैं वो तो वहाँ 3 साल से पढ़ ही नहीं रहे, वो तो इस्लामाबाद में हैं। तो जब पढ़ ही नहीं रहे तो उनका फ़ीस देने का क्या मतलब है, तो फ़ीस तो उन्हीं नहीं है तो कैसे दी जाएगी। ठीक है, अब ये मैं सब कुछ देख रहा था और मैं अपनी स्टोरी बना रहा था वीलॉग के लिए कि मैंने आके क्या बताना है, इसके अंदर की बात क्या है। तो फिर गवर्नर मलीक रहमान साहब जो हैं पंजाब के गवर्नर, उनकी स्टेटमेंट आ गई, उनकी भी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ गई। अब बॉटम लाइन जो है, और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला, अभी से तकरीबन 10 मिनट पहले, कि थोड़ी देर के बाद HSN की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी भी स्टेटमेंट आने वाली है। पहली बात आपका मैं बताऊं, इस सारी चीज़ में जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, मैं तो स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं तो जूनियर स्कूल, प्रेप स्कूल, सीनियर स्कूल, तीनों में मैं पढ़ा हूँ। यानी मैं उस तरह के HSOnian नहीं हूँ कि 8वीं में गया और 9वीं में फिर मैं किसी और स्कूल चला गया। तो ये HSN का कल्चर का हिस्सा नहीं है कि HSN की इतनी कॉरस्पॉन्डेंस जो है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डिसीजंस जो हैं वो, उनके मिनट्स जो हैं या उनके जो मेमोरेंडम्स हैं वो, प्रिंसिपल की रेजिग्नेशन लेटर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अपने रेजिग्नेशन लेटर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रेजिग्नेशन लेटर, ये सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और चंद घंटे के गैप के अंदर सारे जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पे। यानी मुझे नहीं पता कि इससे पहले और आपने इससे पहले कितनी बारी ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस जो है HSN से मुतल्लिक जो है वो मीडिया में देखी या सोशल मीडिया में देखी। तो ये एक बड़ी अनहोनी सी इस पूरी चीज़ में बात थी। इसका मतलब ये है कि पूरी चीज़ को प्लान करके किया गया। अब ये मैं फॉर एंड अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा अभी, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें असल क्या हुआ, हकाइक क्या है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये एक बयानिया बनना शुरू हो गया। अब फिर मैंने कामरान खान की ट्वीट देखी, कामरान खान की ट्वीट मैंने देखी, फिर मैंने शाहीन सबाई की ट्वीट देखी और बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट और तमीद बांधी हुई कि 20 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो एक भारी किस्म के स्कैंडल में मुलव्विस हो गई है। वो आफरीन इन दोनों के ऊपर है, मैं इन दोनों को सलाम करता हूँ, शाहीन सबाई को भी और कामरान खान को भी, कि तुमने कभी पैर नहीं धरा उस कॉलेज के अंदर, उस स्कूल के अंदर, एक दफ़ा भी ज़िंदगी में तुमने एक कदम नहीं अंदर रखा। और अभी तुमने ये भी नहीं कंफर्म किया कि ये असल है कि नकल है या इसमें दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है, वो भी ले लो एज अ जर्नलिस्ट। नहीं, वो नहीं लेना। लेकिन डज करके लंबी चौड़ी एक जो है ना वो ट्वीट भी मार दी और उसके ऊपर अपना तज्जिया भी दे दिया। अब जब गवर्नर साहब की रिलीज़ हुआ बयान उनका गवर्नर हाउस से, तो उसमें एक बड़ी अजीब सी बात मेंशन थी। उसमें कहा कि ये माइकल टॉम्सन जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, यानी इस महीने ख़त्म हो रहा था, और इसने डिमांड किया हुआ था बोर्ड ऑफ गवर्नर से कि मेरी तनख्वाह बढ़ाकर फौरी तौर पे 40 लाख कर दो वरना मैं छोड़ के चला जाऊँगा। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के और माइकल टॉम्सन के ये इश्यूज चल रहे थे और ये कुछ अरसे से चल रहे थे। वो अपनी मुराद की वजह से, अपने पर्क्स की वजह से वो खुश नहीं थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मुझे नहीं पता वो उनको क्या उनका इशू था कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसको रिटेन करने में। अभी मेरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के किसी मेंबर से बात नहीं हुई, इसलिए मैं उनके मुतल्लिक राय नहीं दे रहा। यानी मैं उनकी बात की कोई मैं आपको कोई ख़बर नहीं मैं उसके मुतल्लिक दे रहा। ये आप समझें कि ये पूरी स्टोरी में एक साइलेंट है, ग्रे एरिया है ये मेरे लिए। फिर जो मुझे हैरानी की बात है कि जिसके बच्चे हैं, वो खातून जिसकी एप्लीकेशन हर जगह पे हैं, हर जगह पे जा रही हैं कि जनाब इनकी फ़ीस माफ़ कर दो या इनको ये कर दो या एडमिशन दे दो या इनको निकालो ना, उस खातून की नहीं कोई स्टेटमेंट आ रही। अच्छा, आज चीमा की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, शायद आई है बाद में लेकिन मैंने नहीं देखी।
आपने उठा के गवर्नमेंट को इतना डिफेंसिव कर दिया आहद चीमा साहब ने और उनकी एहलिया ने कि गवर्नमेंट को अपने डेजिग्नेट करना पड़ा एक मिनिस्टर को, वफाकी वजीर को, कि भाई आओ, और एक लाहौर में एक स्कूल है उसके एक प्रिंसिपल के इस्तीफे का मसला है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर से नहीं सॉल्व हो रहा, चेयरमैन बोर्ड ऑफ द गवर्नर से नहीं सॉल्व हो रहा, वो गवर्नर पंजाब से सॉल्व नहीं हो रहा, तुम प्लीज उसकी एक प्रेस टॉक दे दो। यानी कमाल की बात है कि आपका, मेरे अगर बच्चे हों अल्लाह रहम करे और वो इस तरह किसी जगह कंट्रोवर्सी में आ जाए या कुछ हो जाए, तो एज अ पेरेंट ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं खुद सामने आऊं और मैं उनको फेस करूं, या उन बच्चों की माँ का फ़र्ज़ है कि जो वैसे तो एक्टिव है, हर जगह जा रही है, आ रही है और ख़त लिख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ पे अब सडनली साइलेंट हो गया कि शुक, हमने कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा। सो वट एवर हैज़ हैपेंड इज़ इट्स वेरी वेरी सैड। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैयद बाबर अली साहब के जो इस्तीफ़ा है उसने बड़ी शॉक वेव्स दी हैं। अब लोग समझते हैं कि जी बाबर अली जो है ना वो एचएसएन, आप समझे लॉर्ड एचएसएन के बाद अगर किसी का नाम एचएसएन के अंदर लिया जा सकता है तो जैसे जीडी लैंगलैंड का लिया जा सकता है, ताजुद्दीन साहब का लिया जा सकता है और मिस गौर का लिया जा सकता है, उसी तरह सैयद बाबर अली का भी नाम जो है वो एचएसएन के साथ लिया जा सकता है। उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और बेइंतहा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। यानी इस बात पे हर एचएसोनियन मुत्तफ़िक़, एचएसोनियन जो है ना वो एकोबा के इलेक्शन में तो आपस में लड़ सकते हैं और एक दूसरे से बहस कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि सैयद बाबर अली की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है एचएसएन के लिए। और उनका जो इस्तीफ़ा है और उन्होंने जो उसमें माइकल थॉमसन की जो तारीफ़ लिखी है उसको काफ़ी लोग जो है वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसकी एक फ्लिप साइड भी है। बाबर अली साहब हमारे लिए तो इंतहाई काबिल एहतराम है, मुझे तो कई दफ़ा शर्फ हासिल हुआ उनसे बतौर एचएसोनियन मिलने का, उनसे हाथ मिलाने का, और वैसे भी अब अल्लाह ने उनको बड़ी उम्र दी है माशाल्लाह। आई थिंक इज़ वॉट 95, 96, और उनका मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा था, 2 साल से मैं सुन रहा था कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। और जब भी वो चाहते थे, कोई बात करते थे किसी से कि मैंने रिज़ाइन करना है, तो लोग उनको कन्विंस करते थे कि नहीं नहीं आपने नहीं देना इस्तीफ़ा, आपकी तो हमें ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत थी, हर एक को ज़रूरत होती है, हर बोर्ड को उनकी ज़रूरत होती है। और बाबर अली साहब जो हैं वो, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते, वो कोई बहस वहस नहीं करते। जनरली जो लोग उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको एड्रेस कर लेते हैं उस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये आफियत समझी यहाँ पे कि मैं 2 साल से करना चाह रहा था रिज़ाइन, और ये एक अच्छा मौका है, इसके ऊपर मैं रिज़ाइन करके मैं निकल जाता हूँ। आई एम श्योर ही इज़ टायर्ड, ही इज़ जस्ट टायर्ड। ही इज़ 96 माशाल्लाह और 95, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मज़ीद उम्र दे, बट एक काम करने की भी एक एज होती है। तो बहरहाल उनके इस्तीफ़े के बाद अब मुझे पता चला है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है एचएसएन की, वो भी एक स्टेटमेंट देने लगी है। ये सब कुछ सही है और एचएसएन के अफेयर्स को देखना चाहिए। आहद चीमा साहब की जो बेगम साहिबा हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसको भी देखना चाहिए, उनके बच्चों को बिल्कुल निकालना चाहिए एचएसएन से, और अगर वो फीस नहीं देते, और इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी बट इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, इट्स अ प्राइवेट स्कूल, और वही उनके साथ रूल्स अप्लाई होने चाहिए जो बाकी बच्चों के साथ होते हैं। आप फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा लें अपने बच्चों को, आप और किसी जगह ले जाएं। मैं आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनीवन, बट ये एक आप समझें ज़माने की एक रीत है। अगर मैं ईटन में या हैरो में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता उनकी फ़ीस देने के लिए, तो ये नहीं है कि मैं उनको कहूँ कि मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दें, या तो वो स्कॉलरशिप ले लें, या तो इतने अच्छे स्टूडेंट हों कि उनकी फ़ीस माफ़ हो जाए, वो स्कॉलरशिप ले लें। लेकिन आप इस तरह से प्राइवेट स्कूल्स को इंटिमिडेट तो नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना होना चाहिए उनको। लेकिन ये दूसरी बात है ना जो माइकल थॉमसन की है कि वो प्रेशर डाल रहे थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि जनाब मेरी 40 लाख रुपए कर दें पे, और फिर मुझे आप ये पावर्स भी चाहिए, फलां। ये भी प्रोब होना चाहिए कि क्या वाकई एक ऐसे इशू को बना के किसी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर, जो एक दर्जनों मेंबर्स हैं पता नहीं वहाँ पे एचएसएन में, हर आदमी को गवर्नर साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डाल देते हैं जो भी गवर्नर आता है, और ये एक रीत रवायत है कि कुछ नहीं दे सकते, चलो
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सीट दे दिया, तो वहाँ पे उसको मिल जाती है। तो वह आप किसी ने लीक किया पहले वो, फिर उसके ऊपर एक कैंपेन डिवाइस हुई और कई ग्रोसों ने देखा बार बार वही चीज़ आई। इसका मतलब है कि यार जे नहीं वेख्या तो प्लीज़ वेख लो, असी इतनी मेहनत करके थानू एक डॉक्यूमेंट कट के भेजा और वो सारे का सारा। उसके बाद एक रेजिग्नेशन लेटर, यानी एचएसएन के प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन लेटर है, मुझे नहीं पता कि वो गवर्नर को पहुंचा है कि नहीं, उससे पहले वो सोशल मीडिया पे पहुंच चुका था। सैयद बाबर अली साहब ने तो गवर्नर को एड्रेस करके लिखा है, मुझे नहीं पता वो भी गवर्नर हाउस रिसीव हुआ है अभी तक कि नहीं, उनकी डाक में आया कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरी तरह। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जब ये मैनेजमेंट कमेटी का कोई लेटर आएगा या कोई उनकी स्टेटमेंट आएगी तो वो भी गवर्नर हाउस पहुंचने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर होगी। ये क्या तरीका है इस मुल्क को चलाने का? ये क्या तरीका है एक स्कूल को चलाने का? एक स्कूल अगर हमसे नहीं चल सकता तो मुल्क हम कैसे चलाएंगे? लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एचएसएन जो है उसके अंदर बहुत सालों से मुख्तलिफ हुकूमतों की, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है और वो जो है ना अनड्यू किस्म की इंटरफेरेंस रही है एचएसएन के मामलात में। और ये जो सिफारिश का कल्चर है इसने एचएसएन का बहुत हद तक इसने कबाड़ा किया। आप उसके रिजल्ट्स देखते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं इतने स्टूडेंट्स के एज आ रही हैं, लेकिन जो एचएसएन जिन चीज़ों के लिए रेनाउंड था, जिन ट्रेडिशंस के लिए, जिन एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि एचएसएन में स्पोर्ट्स वगैरह को एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कंसिडर किया जाता, दैट इज़ अ को करिकुलर एक्टिविटी, यानी वो करिकुलम के साथ है हमारे। वहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को ये नहीं किया जाता कि ये ओ लेवल में या मैट्रिक में ये इतने मार्क्स सिर्फ लेगा कि नहीं, वहाँ ये देखना वो करते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में ये बच्चा जो है ये किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं एक्सेल करे, ये कम से कम सोसाइटी में मूव करने के काबिल हो, हर एक हाथ मिलाने के काबिल हो, आंखें मिलाने के काबिल हो, इसको कॉन्फिडेंस हो, इसकी पर्सनालिटी हो और ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बने इस सोसाइटी का, ये जिस भी सोसाइटी का ये हिस्सा हो। दैट हैज़ बीन द ट्रेडिशन ऑफ एचएसएन कि उसका जो मोटो है कि परसिवियरेंस कमांड सक्सेस, वो आई मीन इट इज़ वेरी डियर टू एवरी एचएसओनियन और एचएसओनियंस टेक इट वेरी वेरी आई मीन सीरियसली। और फिर हर हाउस का वहाँ पे जो है वो अपना अपना मोटो है, सब उस मोटो के लिए लड़ते हैं, चाहे वो कॉक हाउस के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो गुरबानी के लिए लड़ रहे हों, चाहे वो किसी और स्पोर्ट्स में, क्रॉस कंट्री में किसी चीज़ में compete कर रहे हों, फाउंडर्स डे पे compete कर रहे हों। तो द हाउसेज ऑफ एचएसएन दे आई मीन ब्रिंग अ लॉट ऑफ लॉयल्टी एंड फर्वर एंड इमोशन आउट ऑफ पीपल, और वही कनेक्ट होकर फिर एचएसएन के फर्वर में कल्मिनेट करता है। बहुत अफसोसनाक बात है। और इसमें जो विलन है, विलन सिर्फ और सिर्फ आहत चीमा है और उसकी बेगम साहिबा है। अगर तुमने 3 साल पहले तुम शिफ्ट हो गए थे तो तुम स्कूल को ये लिखते कि मेरे बच्चों का दाखिला यानी मेरे बच्चों का एडमिशन अब यहाँ पे बंद कर दें क्योंकि मेरे बच्चे अब दूसरे स्कूल में चले गए इस्लामाबाद में। तुम वहाँ पे भी कोशिश करते रहे और वहाँ पे भी करते रहे। तुमने कहा मैं एक अर्जी डाल दी है, देखी जाएगी, ताकि अगर मैं वहाँ सेटल ना हुआ इस्लामाबाद में तो मैं वापस आऊँगा और मेरे बच्चे तो ऑटोमेटिकली, मेरा एक लीगल केस बना हुआ कि जी मैं तो कभी छोड़ा ही नहीं था एचएसएन, या मेरे बच्चों ने तो कभी छोड़ा ही नहीं था, तो हमें प्लीज़ आप अंदर करें। बस उस वक्त आपने फीस दे देनी थी अगर वो वापस आ रहे होते। अब आपने वापस नहीं आना तो आपको फीस माफ़ करानी थी। अल्लाह अल्लाह खैर सब। लेकिन एक आहत चीमा की वजह से प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज जो है वो उसको शर्मिंदगी हुई। सैयद बाबर अली जैसे एक बुजुर्ग और सीनियर आदमी को, उनको एम्बेरसमेंट हो रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को आई एम श्योर एम्बेरसमेंट है, एचएसएन फ्रेटर्निटी को एम्बेरसमेंट है, गवर्नर पंजाब को एम्बेरसमेंट है, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उनको आके आहत चीमा के लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब पूरी गवर्नमेंट एम्बेरस हो रही है एक आदमी की वजह से, क्योंकि ही ट्राइड टू प्ले स्मार्ट ओवर हियर। तो इसमें अगर कसूर है तो वो माइकल टॉमसन से ज़्यादा, वो गवर्नर पंजाब से ज़्यादा, या किसी से ज़्यादा, वो सिर्फ मिसेस आहत चीमा का है और आहत चीमा का है। लेट्स स्टैंड अप एंड कॉल अ रॉन्ग। और सिर्फ इसलिए कि अगर फर्ज करें मैंने अपने घर में एक गलत काम किया
तो इस घर में काम करने वाले जितने लोग हैं उनका कसूर नहीं है, यानी वो नहीं मुझे रोक सकते। तो यहाँ पे उन्होंने गलत किया तो अब पूरी गवर्नमेंट को हम उस पर नहीं रगड़ा मार सकते। इसी तरह अगर एक प्रिंसिपल ने फर्ज करें गलती की उन्होंने, तो उसकी वजह से हम पूरे स्कूल को नहीं हम रगड़ा मार सकते। आई मीन वी मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट एज वेल। अल्लाह करे कि ये मैटर सॉल्व हो और हक और सच की बात जो है वो सामने आए, क्योंकि इनफ इज इनफ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।